नमस्ते बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 11 टेबल्स एंड शेयर्स में पेज नंबर 126 सॉल्व करेंगे। तो इस पेज नंबर पे टॉपिक है गंगूज स्वीट्स। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ, तो आप भी इसको समझिए। गंगूज मेकिंग स्वीट्स फॉर ईट, ही हैज मेड अ ट्रे ऑफ 80 लड्डूज। गंगू क्या ईद के लिए कुछ मिठाइयाँ बना रहा है और उसने He has made a tray of 80 लड्डू। उसने एक ट्रे लड्डुओं के एक ट्रे बनाया जिसमें कुछ टोटल 80 लड्डूज हैं। ठीक है ना, एक ट्रे है जिसमें 80 लड्डूज हैं। नेक्स्ट, प्लीज पैक 4 लड्डूज इन अ बॉक्स, आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस। अब यहाँ पे रबिया आई है, वो गंगू की दुकान में आई है और कहती है कि मुझे 23 स्मॉल बॉक्स चाहिए और जो स्मॉल बॉक्स है उसमें 4-4 लड्डू होने चाहिए। ठीक है ना, मतलब 23 स्मॉल बॉक्स में हर एक बॉक्स में 4-4 लड्डू पैक होने चाहिए। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आर द स्वीट्स इन ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस। क्या जो ट्रे में 80 लड्डू दिए गए हैं, ठीक है ना, टोटल उस ट्रे में कितने लड्डू हैं 80, क्या वो 23 स्मॉल बॉक्सेस के लिए इनफ है कि नहीं इनफ है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि 23 स्मॉल बॉक्सेस में कितने लड्डू आएंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये 80 लड्डू इनफ है कि नहीं है। ठीक है ना, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ लड्डूज रिक्वायर्ड टू पैक 23 बॉक्सेस। अगर हमें 23 स्मॉल बॉक्सेस में कितने लड्डू जरूरत है तो हम कैसे निकालेंगे, 23 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक पैक में 4 लड्डू आते हैं तो 23 में कितने आएंगे, तो 23 की मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 4 से। तो 23 की मल्टीप्लिकेशन जब 4 से करते हैं तो हमारा आंसर आता है 92। ठीक है ना, और जो ट्रे ऊपर है उसमें कितने लड्डू हैं 80, तो 92 इज ग्रेटर देन 80। 92 क्या है, 80 से ज्यादा है। सो 80 लड्डूज आर नॉट इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस। इसलिए 80 लड्डू 23 स्मॉल बॉक्सेस में पैक नहीं होंगे। हमें क्या और की जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ और लड्डू चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछा गया क्या इनफ आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस। जो 23 का स्मॉल बॉक्सेस के लिए ट्रे क्या इनफ था, तो यहाँ पे आएगा नो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे नो, 80 लड्डूज आर नॉट इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस। इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगला है हाउ मेनी मोर स्वीट्स आर नीडेड। कितनी और स्वीट्स की जरूरत पड़ेगी, तो टोटल हमें 92 चाहिए और हमारे पास एक ट्रे में कितने थे 80, तो हमें कितने और स्वीट्स चाहिए, तो 92 में 80 को माइनस करो कितना आ जाएगा 12। तो 12 लड्डूज मतलब 12 स्वीट्स हमें और चाहिए जो हम क्या कहते हैं 23 स्मॉल बॉक्सेस में पैक कर सके। ठीक है ना, तो इसको निकाल देते हैं। तो इसको इस तरीके करेंगे, नंबर ऑफ मोर स्वीट्स नीडेड 92 माइनस 80 इक्वल टू 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है ना, मोर स्वीट्स मतलब मोर लड्डू, 12 लड्डू या 12 स्वीट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर 12 आएगा। अब इसी तरीके एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गंगू आल्सो हैज अ बिगर बॉक्स इन विच ही पैक्स 12 लड्डूज। गंगू के पास एक बड़ा बॉक्स भी है जिसमें वो 12 लड्डूज को पैक करता है, मतलब एक बॉक्स में कितने पैक करता है 12। हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही नीड फॉर पैकिंग 60 लड्डू। अगर उसको 60 लड्डू पैक करने हो तो वो जो बड़ा वाला बॉक्स है वो कितनी बॉक्स की जरूरत उसको पड़ेगी। ठीक है ना, मतलब उसको 60 लड्डू पैक करने में कितने बड़े वाले बॉक्स लगेंगे। ठीक है ना, इसको ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्स नीडेड फॉर पैकिंग 60 लड्डूज एट द रेट ऑफ 12 पर। ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 12 पर पैक, मतलब जो बॉक्स पर बॉक्स क्या करेंगे, टोटल 60 लड्डू हैं, 60 किससे डिवाइड करेंगे 12 से, तो 60 डिवाइडेड बाय 12 और 12 5 जो कितना होता है 60, तो 5 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी उसको। देखो मैं इसको कैसे करना है मैं लिख के बता देता हूँ। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ लड्डूज नीडेड फॉर पैकिंग 60 लड्डूज एट द रेट ऑफ 12 पर पैक या 12 पर बॉक्स, 60 डिवाइडेड बाय 12 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 बॉक्सेस। ठीक है ना, इस तरीके इसको सॉल्व करेंगे। अगले प्रैक्टिस टाइम में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, नीलू ब्रॉट 15 स्टोरी बुक टू हर क्लास, टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक। नीलू कुछ किताबें लाता है स्टोरी की, कहानियों की, कितनी लाता है 15 स्टोरी बुक अपने क्लास के लिए, लेकिन
उस दिन उसकी क्लास में 45 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक, तो कितने बच्चे एक बुक को शेयर करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे 45, नंबर ऑफ स्टोरी बुक कितनी है 15, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन शेयरिंग वन बुक, तो क्या करेंगे 45 को किससे डिवाइड करेंगे 15 से, 45 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 3 जा होता है 45, तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 चिल्ड्रन विल नीडेड टू शेयर वन बुक, इसलिए 3 बच्चे एक बुक को शेयर करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके अगला क्वेश्चन है, अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड 60 kg व्हीट फॉर अ मंथ। एक फैमिली है जिसमें 8 लोग हैं और उनको एक मंथ के लिए 60 kg मतलब 60 किलो मतलब 60 kg व्हीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। हाउ मच व्हीट डज हिज फैमिली नीडेड फॉर अ वीक, तो आपको ये पता करना है कि एक सप्ताह में कितने वीट की जरूरत पड़ेगी, ये पूरे मंथ का दिया है, आपको एक वीक का पता करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज, ठीक है ना। तो 30 डेज में उसको जो उसकी फैमिली मतलब कोई फैमिली है उसको 60 kg वीट चाहिए, ठीक है ना। तो अगर एक डे के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, ठीक है ना। मतलब 30 दिनों में 30 डे में कितना लगता है 60 kg, तो वन डे में कितना लगेगा 60 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो 2, मतलब एक दिन में 2 kg वेट लगेगा, ठीक है ना। तो एक वीक में कितना लगेगा, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, 7 2 जा 14, मतलब एक वीक में 14 kg वीट लगेगा। इसको कैसे करना मैं आपको दिखा देता हूँ तो आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 45 थे, नंबर ऑफ स्टोरी बुक कितनी थी 15, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन शेयरिंग वन बुक, एक बुक को कितने बच्चे शेयर करेंगे, तो 45 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है ना, तो 3 आया था, ठीक है ना। इसलिए 3 चिल्ड्रन विल नीडेड टू शेयर वन बुक, एक बुक को 3 बच्चे शेयर करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है फैमिली वाला कि 8 पीपल एक फैमिली में और उनको 60 kg वीट की जरूरत पड़ती है एक मंथ में, तो यहाँ पे समझ में आता है वीट नीडेड बाय अ फैमिली फॉर अ मंथ, मंथ मतलब 30 डेज, मतलब 30 डेज में कितना चाहिए 60 kg, तो वीट नीडेड बाय अ फैमिली फॉर वन डे, एक दिन में कितना चाहिए, तो 60 को किससे डिवाइड कर देंगे 30 से, ठीक है ना, तो 2 kg आएगा, मतलब एक दिन में 2 kg चाहिए। तो वाट नीडेड बाय फैमिली फॉर अ वीक, तो एक वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो 2 किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 से, क्योंकि एक दिन में 2 kg चाहिए तो 7 डेज में कितना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 7 2 जा 14, तो 14 kg उनको जरूरत पड़ेगी एक वीक में, ठीक है ना। इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया वांट्स चेंज फॉर ₹500, रजिया को 500 के चेंज चाहिए, हाउ मैनी नोट्स विल सी गेट इफ सी वांट्स इन रिटर्न, उसको कितने नोट मिलेंगे अगर उसको रिटर्न में ऑल 100 रुपीज नोट्स, अगर उसको रिटर्न में सभी 100 रुपीज मिले, तो कितने नंबर ऑफ, आपको क्या पता करना है नोट पता करना है कि कितने नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके बी है ऑल 50 रुपी नोट्स, फिर सी है ऑल 20 रुपी नोट्स एंड डी है ऑल 5 रुपी नोट्स। देखिए अगर रजिया 100 रुपीज के उसको मतलब सभी होने चाहिए कि सोचे कि मेरे रिटर्न में हमें 100 के रुपी नोट हो तो 5 नोट मिलेंगे, इसको कैसे निकालेंगे 500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 नोट आ जाएंगे ना 100 के, तो 5 नोट्स कितना हो जाएगा 500, इसलिए कि 50 नोट्स हुए सभी, तो उसके लिए क्या करेंगे 500 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, तो 10 नोट जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 10, इसी तरीके 20 से निकालेंगे तो 500 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा यहाँ पे, और अगर सभी नोट 5 रुपीज के हों तो कितने नोट्स आएंगे नंबर ऑफ 100 आएंगे, ठीक है ना। इसको कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं 500 डिवाइडेड बाई 100 तो 5 आए, फिर 500 डिवाइड बाई 50 तो 10 आया, 500 डिवाइडेड बाई 20 तो 25, 500 डिवाइडेड बाई 5 तो 100 आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, you have to distribute 72 tomatoes equal in 3 basket, how many tomatoes will there in each, तो हर बॉक्स में कितने कितने टोमेटोज आएंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टोमेटोज है 72, नंबर ऑफ बास्केट 3, तो 72 को 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टोमेटोज आ जाएंगे इक्वली 24 आ जाएंगे एक बास्केट में, ठीक है, 700 kg आ जाएगा, ठीक है ना। क्या था क्वेश्चन भी और भी अच्छे तरीके से इसको समझ लो कि देयर आर 300
350 ब्रिक्स इन हैंड कार्ड। एक हैंड कार्ड में कितने ब्रिक्स थे? 350। विनोद फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक टू बी 2 kg, मतलब एक ब्रिक की जो वेट दिया वो 2 kg है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल ब्रिक्स, तो सभी ब्रिक्स की वेट कितना होगा? तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन हैंड कार्ड 350 है। वेट ऑफ वन ब्रिक, मतलब जो विनोद ने फाउंड किया है कि एक ब्रिक के जो वेट है वो 2 kg है, तो 350 ब्रिक्स का वेट कितना होगा? तो टोटल वेट ऑफ 350 ब्रिक्स, तो 350 को 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 700 kg। तो टोटल जो ब्रिक्स हैं उसके हैंड कार्ड पे उनका वेट कितना है? 700 kg। इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमें इक्वली डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं उसमें। अगर हमें टोटल एक की कोई प्राइस दिया हो या एक का दिया हो और हमें ज़्यादा का निकालना हो तो उसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो आज की मैथमेटिक एक्सरसाइज पे इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।